शायद मैथिला साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। मैथिला साहब, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है। आपको आवाज आ रही है? जी सर, आपकी भी आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है सर। आपके इंटरव्यू की हर जगह पे बात हो रही है और अभी थोड़ी देर पहले एक इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर ही आप ही की बात को मैंने कोट किया कि शदीद प्रेशर के बावजूद आपने ये सेकंड पार्ट जो है जनरल बाजवा के इंटरव्यू का, ये आपने छापा। एक तीसरा भी शायद पार्ट है, वो भी छापने का इरादा रखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज क्लियर कर दीजिएगा। ये जो बाजवा साहब ने तरदीद कर दी है, वो कहते हैं कि मैंने कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया शायद मैथिला साहब को। अब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और आपके खिलाफ उन्होंने लीगल कार्रवाई करने का भी कह दिया और एक एंकर के थ्रू उन्होंने ये पैगाम तमाम दुनिया तक पहुंचा है। तो पहले तो ये क्लियर कर दें, मुलाकात हुई नहीं है या ऑफ रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, इंटरव्यू नहीं था, ये क्या कह रहे हैं बाजवा साहब? बहुत शुक्रिया अकबर साहब। और एक गुजारिश करना चाहूंगा ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से कि मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूं कि आपके साथ और कौन है। तो भट्टी मेरे साहब साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, ताहिर मलिक साहब हैं। जी 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 जी, उनकी मुझे आवाज आ रही थी। अच्छा, बात ये है बाजवा साहब कि जैसे भट्टी साहब हमारे सीनियर हैं, मैंने थोड़ा अक्सर भट्टी साहब के साथ भी काम किया और इनको पता है मैं किस तरह का काम करने का आती हूँ या किस तरह का काम मैं माजी में भी करता रहा हूँ। तो दूसरी बात यह है कि जनरल बाजवा ने जो तरदीद की है वो मैंने उस पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया था कि मैं एक इंटरैक्शन था। और अगर जनरल बाजवा जब ये बात करते हैं कि मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, तो मैं उनकी बात को 100,000% इंडोर्स करूंगा कि ये कोई फॉर्मल इंटरव्यू नहीं था। और मैंने पहले कॉलम में और अपने वीलॉग में लिखा है, सुन लीजिए बाजवा साहब, सुनिए पूरी बात सुन लीजिए, इसी के क्लिप ना चलना शुरू हो जाए। मेरी एक मुलाकात हुई और वो वेल प्लान्ड मुलाकात थी। उसके लिए मैं कोई 2-3 महीनों से कोशिश कर रहा था। एक बात तो ये तय हो गई, ठीक है। और फिर वो ऑन रिकॉर्ड थी, उसकी परमिशन ली गई और फिर वो जो सारी चीजें हैं वो रिपोर्ट हुई। और फिर बाद में अगर किसी आदमी का सब्जेक्ट का स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकता। और अगर तरदीद आ गई है तो पाकिस्तान में ये बड़ा अमूमी सा रुझान है कि तरदीद आ जाती है। और कोई 10 मिनट पहले भी कोई बात करके तो उसके फौरी बाद भी तरदीद आ जाती है, जैसे भट्टी साहब ने कहा। अच्छा, मैं मैथिला साहब आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं जो मेरे जहन में आया आपके इंटरव्यू के दोनों पार्ट्स पढ़ने के बाद। वो ये था कि बाजवा साहब ने उसके बारे में बात की और कहा कि यार ये बंदा बड़ा झूठा है, ये बंदा जो है ये निकम्मा है, ये बंदा जो है इसको जितना मर्जी डांटो ये चुप करके सुनता रहता है, ये बंदा जो है ये बुज़दिल है। अब कुछ उन्होंने अपने बारे में भी कई बात की, उनको किसी चीज़ पे उन्होंने कहा हो कि यार नदामत हुई मुझे, यार ये काम मुझे नहीं था करना चाहिए, या फलां चीज़ थी यार वो मेरे से गलती होगी, कुछ पछतावा कहीं पे आपको महसूस हुआ हो, कुछ ऐसी कोई बातचीत में कुछ ऐसा कुछ आया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। बल्कि मैंने उनसे एक सवाल था जो मैं बार बार रिपीट किया, 3-4 दफा मैंने पूछा और मैंने उसका जिक्र भी किसी भी आर्टिकल में नहीं किया हुआ। वो सवाल था कि आपको पछतावा है कि आपने नवाज शरीफ को घर भेजा या रिमूव किया, लेकिन उसका उन्होंने जवाब मुझे दिया कि मेरा उसमें कोई अमल दखल नहीं है, या ऐसा फौज का भी वो उस तरह से अमल दखल नहीं था। ये बुनियादी तौर पर अदालत ने अपने तय ये काम किया था। तो बाकी कोई ऐसी बात नहीं हुई इस सारे इंटरैक्शन में। एक काफी तवील इंटरैक्शन था, तो उसमें कोई बात ऐसी नहीं हुई है जो जहां पे ये एक सवाल था कि हुकूमतें आपने घर भेजी हैं, उसका 3-4 दफा बता रहे हैं भट्टी साहब कि उन्होंने पूछा और लेकिन उसका जवाब उन्होंने दिया। एक और छोटी सी चीज, एक बड़ी तवील मुलाकात है आपकी, बॉडी लैंग्वेज उनकी क्या थी, आपने क्या महसूस किया? कुछ ऐसी बात कहीं पे आपने की हो, उनके चेहरे के तासुरात बदल गए हो या हिचकिचाहट हो? बॉडी लैंग्वेज आपने उनकी ओवरऑल क्या देखी? देखिए, बॉडी लैंग्वेज तो उनकी बड़ी रिलैक्स थी, लेकिन जब भी किसी भी आदमी पर तनकीद होगी, मुझ पे होगी, आप पे होगी और इवन जायज तनकीद भी होगी, तो उसका एक प्रेशर होता है, एक सर्टन दबाव बहरहाल आपकी शख्सियत पर भी पड़ता है और ओवरऑल आपके अफेयर्स पर भी पड़ता है। लेकिन काफी खुली डुली गुफ्तगू वो करने के आदी हैं और एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शख्सियत के मालिक है, एक शानदार शख्सियत के मालिक है जनरल बाजवा साहब। और पाकिस्तान के लिए उन्होंने काफी कलीदी किरदार बहुत सारी जगहों पे अदा किया है। और दूसरा मैं ये बताऊं कि क्लैरिटी के हवाले से जो इंटरव्यू या जो मीटिंग इंटरैक्शन है, जर्नलिस्टिक इंटरैक्शन है, जैसे भट्टी साहब ने कहा कि कोई भी जर्नलिस्ट ऐसे नहीं मिलता है। मैं अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया क्योंकि मेरी खबर ही नहीं, मेरी वो जो जिस क्वेस्ट के लिए मैं गया हुआ था वो मेरी पूरी नहीं हो सकी। तो मैंने कहा यार, मैंने कंप्लेंट की, जो फैसिलिटेट कर रहे थे वो मेरी मीटिंग, मैंने कहा यार मैंने ऐसी तो मीटिंग करनी ही नहीं थी। तो भट्टी साहब बिल्कुल जायज कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जब भी जर्नलिस्ट मिलता है
उसका वो सिर्फ खबर के लिए ही मिलता है। अच्छा अकबर, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं शायद अच्छा शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भट्टी साहब। एक तो शाहिद साहब वेल डन, एक जर्नलिस्ट का काम है उसको खबर कहीं से भी मिले, चार दीवारों से छुपी हुई मिले, उसे अवाम तक लाना। हम उसको इंटरव्यू का नाम नहीं लेते। जो आपने लिखा है वो गुफ्तगू आपकी उनसे हुई है कि नहीं, इस पे तो यकीनी बात है। आप क्या कहते हैं? जी डेफिनेटली भट्टी साहब हुई है, और मैंने बताया है कि अब मैं मजीद तफसील बता देता हूं कि मेरी दो मीटिंग्स हुई हैं उनसे, एक ऑफ द रिकॉर्ड थी और एक ऑन द रिकॉर्ड थी। एक प्योरली जर्नलिस्टिक एक्शन इंटरैक्शन था एक मीटिंग का, और दूसरा जो था वो एक निजी किस्म का इंटरैक्शन था। और उसकी मैंने जो निजी किस्म का इंटरैक्शन था वो भी एक तवील मुलाकात थी, उसकी मैंने एक भी चीज रिपोर्ट नहीं की है। मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ और मैं हर किस्म की निटी ग्रिटी को समझता हूँ, और मुझे पता है कि मैंने इसी प्रोफेशन में रहना है। मेरी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है, और मैंने एक एक चीज एक एक नुक्ता जो लिखा है वो बिल्कुल सच लिखा है। अच्छा मेहता साहब, आपका इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप इसके बाद भी एक पार्ट छापने का इरादा रखते हैं जो बाकी गुफ्तगू है, क्योंकि आपने लिखा है उसमें नीचे जारी है, वो आगे मजीद सामने हमारे आएगा। हाँ, बाजवा साहब बड़े सारे पार्ट्स हैं। आप ये देख लीजिए कि जब मैं नोट्स कंपाइल कर रहा था तो मुझे कोई 2.5 से 3 दिन लग गए थे नोट्स सिर्फ कंपाइल करते हुए, पॉइंट सिर्फ कंपाइल करते हुए, और कोई 10 दिन इसकी कंपाइलेशन पे सारी गुफ्तगू है और खुली दुल्ली उन्होंने गुफ्तगू की है, उसमें से कहीं पे उनको किसी चीज पे नदामत नहीं है। जब आप नोट्स लिख रहे थे तो बाजवा साहब के सामने लिख रहे थे कि कहीं छुप के लिख रहे थे? दिल में नहीं भट्टी साहब, मैं उस वक्त नोट्स बिल्कुल नहीं लिख रहा था, और इसकी मैंने जो पहला कॉलम है उसमें भी वजाहत की हुई है, और वो समझने वालों को समझ आ जाती है कि बाजवा साहब बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। मैंने उसी कॉलम में लिखा है कि जब मैं सवाल पे सवाल कर रहा था तो बाजवा साहब ने कहा, आप भी मेरी तरह हंसते हुए कहा, आप भी मेरी तरह बेचैन रूह हैं, आप सब्र करके सुनेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। और आप भी अगर उनसे एक पूरे दिन के लिए 10 घंटों के लिए भी भट्टी साहब मुलाकात करेंगे, और आपकी मुलाकातें हुई भी हैं उनसे, तो वो जो चीज बात कर रहे होते हैं वो सब आपको याद रह जाता है। और उनका वो बड़ी अच्छी ओरेशन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। ये तो अच्छा है जी, गुड टू नो मतलब साहब, हमें तो आपके थ्रू पता चल रहा है कि उन्होंने बातें साथें सब क्या की हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं और दे आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम अ पर्सन हु हैज बीन द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान फॉर 6 years, 6 साल। एक सवाल था जावेद चौधरी साहब के इंटरव्यू में, एक उनकी सेइंग थी, कोटेशन थी, जिसको उन्होंने डिनाई करवाया मंसूर अली खान साहब के थ्रू कि ये तो मुल्क तबाह करने लगे थे, तहरीक इंसाफ वाले बर्बाद करने लगे थे, तो वी हैड टू पुट देम आउट, टेक देम आउट। तो इस पे आपने बात की उनसे कि ये क्या मामला था? एक सवाल तो आपने उनसे पूछ लिया कि आपने नवाज शरीफ की हुकूमत को चलता किया, ये वाला भी पूछा कि क्या आपने इमरान खान की हुकूमत को चलता किया? हाँ, ये वाला सवाल भी, और फिर उसकी पूरी डिटेल्स उन्होंने शेयर की कि वो डेफिनेटली मैं नहीं था और वो इत्तेहादी थे, और इमरान खान साहब का रवैया भी अच्छा नहीं था। अच्छा। और टू सम एक्सटेंट वो जस्टिफाइड भी है बहुत सारी चीजों में, कि ये बात तो सबको पता है जो यहाँ से रिपोर्ट करते हैं इस्लामाबाद में, मैं भी इस्लामाबाद से रिपोर्ट करता हूँ, और वो उनकी बात ठीक थी कि इत्तेहादी इमरान खान साहब के साथ काम भी करने के लिए तैयार नहीं थे, और डेफिनेटली ये एस्टैब्लिशमेंट ने चाहा, उन्होंने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं सब मामले में। एक फिक्रा कह लेने दीजिए मैं जी तो वो ये एस्टैब्लिशमेंट नहीं किया था। मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जिसने अक्टूबर 2021 में नया दौर पे कह दिया था कि अब इमरान खान साहब के पास चंद ही दिन बाकी बचे हैं, अब इमरान खान साहब को फारग कर दिया जाएगा। और मैंने जो रीजंस बताई थी फारग होने से, वो 2020 से मैं बता रहा हूँ, जो 2023 में लोग लिख रहे हैं कि एक तो गवर्नेंस फेलियर है, दूसरा इकोनॉमिक फेलियर है, और तीसरा इंटरनेशनल रिलेशंस फेलियर है। तो 3 फेलियर्स मैं कोई 2 साल से बता रहा हूँ। और चौथा जो था की तकरूरी का, इस हवाले से भी उन्होंने कोई बात नहीं की। खैर मैं ताहिर मलिक साहब को जरा मैं हुई है बहुत डिटेल्ड बात है, बहुत डिटेल्ड मैं उस पे आ रहा हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस पे आते हैं, क्योंकि उस पे 2 चीजें ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं कि यहाँ से ये हुकूमत तोड़ने लगे थे, यहाँ से ये असेंबलियां डिसॉल्व करने लगे थे, तो फिर तकरूरी किसने करनी थी? किया तो इस वजह से। मलक ताहिर से पहले आपके साथ मुलाकात के दौरान कोई साहब भी आए थे, क्या नाम था उनका, मुझे याद नहीं आ रहा, जब आपकी बाजवा सबसे बड़ी डिटेल गप हो रही थी? साहब आए थे नहीं, एक साहब तो बैठे हुए थे, उस सारी कॉन्वर्सेशन में बैठे हुए थे, वो दूसरे मेरे भाई हैं, और एक और साहब भी आए थे जिसका मैं अभी नहीं बताऊंगा।
चलो मैं आपको प्रोग्राम के बाद बता दूंगा भाई को। हाँ ठीक है। तो देखिए भट्टी साहब, आप मेरी बातों की तस्दीक तो खुद ही कर रहे हैं। आपको तो कहना चाहिए कि बिल्कुल ये शाहिद मेतला ठीक कह रहे हैं। वो जाहिर की स्टोरी मैंने तो आपको कहा, आपने अच्छा किया मोहतरम। मैंने कहा मैं आपकी जगह होता तो मैं भी, अगर मुझे इतनी गपशप उनसे टाइम मिलता तो मैं यकीनन इसको लाता। मैंने तो उसको पहले भट्टी साहब